जय हिंद जय भारत। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बात करते हैं एसएससी की। एसएससी के लिए बार बार स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा कमेंट है कि मैम हमें इसी तरीके से पढ़ाते रहें और इसी तरीके से हमारा जीके जीएस कवर होता रहेगा। अब कवर करने के लिए क्या क्या सब्जेक्ट कवर होने चाहिए? आपका जीके में मतलब पॉलिटी होना चाहिए, हिस्ट्री होना चाहिए, ज्योग्राफी होना चाहिए और संविधान होना चाहिए, वही पॉलिटी के अंदर आ गया है। इकोनॉमिक्स होना चाहिए, देन साइंस कवर होना चाहिए। बात करते हैं स्टैटिक जीके की, वो भी कवर होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपके लिए लाई हूँ जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन। तो आप अगर मैथ्स और इंग्लिश और रीजनिंग से थक गए हैं तो ऑडियो सिस्टम पे आपको जीके जीएस के मेरे वीडियो को चला के 3 से 4 बार सुनना है। कहीं आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मेरे वीडियो को 3 से 4 बार सुन लिया तो मैं आपके जीके जीएस की पास होने की गारंटी लेती हूँ। बट शर्त यह है 3 से 4 बार आपको ऑडियो सिस्टम पे सुनना ही होगा। बात करते हैं क्या क्या कवर करने वाले हैं। आ जाइए जल्दी से। बट एक चीज ध्यान रखनी है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन की ही बात करें, थोड़ा सा आपके लिए डार्क कर देती हूँ। क्वेश्चन है महावीर स्वामी के बारे में बात करते हैं। जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। स्थान था कुंडग्राम। पिता और माता सिद्धार्थ और त्रिशलाबाई थे। पिता तो थे सिद्धार्थ और माता थी त्रिशलाबाई। बचपन का नाम था वर्धमान। उपदेश की भाषा थी प्राकृत अर्धमार्ग। फिर आता है गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईस्वा पूर्व। स्थान था लुम्बिनी। पिता थे शुद्धोधन और जो माता थी वो थी माया देवी। बात करते बचपन का नाम था सिद्धार्थ और उपदेश की भाषा थी पाली। फिर आते हैं वर्तमान में कौन कौन क्या क्या है। राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। बट ये ध्यान रखना है इन्होंने अभी जो है वो आपको इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। फिर आते हैं मुख्य न्यायाधीश है उदय उमेश ललित। रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। गृह मंत्री है अमित शाह। देन कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान। वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर। शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। थल सेना प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी। वायु सेना प्रमुख है अमरप्रीत सिंह। नौसेना प्रमुख है दिनेश के त्रिपाठी। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा। यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी। एसएससी के अध्यक्ष एस किशोर। सीबीएसई के अध्यक्ष निधि चिब्बर। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ। डीआरडीओ के अध्यक्ष है समीर वी कामत। अब बात करते हैं कुछ, एक्चुअल में हर वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन रिपीट करवाती हूँ ताकि आप लोग को ये रहे कि कोई वीडियो आपका मिस भी हो गया हो तो भी आप लोग को उसको, पहले वाला मिस हो गया तो इस वाले को पढ़ने से आपको लर्न हो जाए। ठीक है, और टाइम के अकॉर्डिंग आपको अपडेट करना है। अगर आप देखते हो 5 साल बाद, 1 साल बाद, जब भी देखते हैं या आज देख रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, पर जब भी देखें अपडेट कर लें। 1800 शांति का प्रयास सैनिकों में, मतलब इसका 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, सैनिकों में क्या था, क्या कारण था, सैनिकों में नई कारतूस को लेकर असंतोष। अब इसके बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में जब कारतूस भरे जाते थे तो उस टाइम क्या होता था, सुअर की चर्बी, उसमें कुछ लगाया जाता था ग्रीस वगैरह, वो सुअर की चर्बी से बना होता था। और हमारे इंडिया में जो है सुअर की चर्बी या मांस या मुंह पे लगाना बहुत बड़ा जुर्म या बहुत बड़ा मतलब धार्मिक दृष्टि से बहुत खराब माना जाता था। इसलिए हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने बहुत बड़ा विद्रोह किया था। और 1857 की क्रांति के प्रथम जो शहीद है वो कौन थे, मंगल पांडे। 1817 की क्रांति का जो नेतृत्व किया दिल्ली में वो कौन थे, बहादुर शाह जफर, जो कि वैसे जनरली माने जाते हैं कि मुगल सम्राट अंतिम सम्राट थे। बट उसके बाद भी 1-2 आए, बट कोई उसमें उनको दम नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कलर चेंज कर देती हूँ मैं आपके लिए। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, WC बैनर्जी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर, जो जलियांवाला बाग था उसमें बहुत लोग थे और उनकी सभा मतलब ऐसी भीड़ इकट्ठा हुई थी और उन पे बिना कहे बिना कुछ कहे खूब सारी गोलियां बरसा दी और निहत्थे लोगों की हत्या कर दी। आज भी अगर कई लोग जाते हैं तो मतलब शायद लगता है कि वही बातें याद आके और सिरहन उठती है। फिर आता है सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित जंग संगठन का नाम क्या था, आजाद हिंद फौज। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, चंपारण में 1917 में किया था।
भारत में सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? राजा राम मोहन राय। वो एक हमारे बहुत बड़े समाज सुधारक थे। दहेज प्रथा, सती प्रथा उन्होंने क्या करी थी? खत्म करी थी। तो राजा राम मोहन राय ने खत्म करी। 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया 1905 में। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने कब भाग लिया? 1931 में भाग लिया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मतलब वो ऐसा नहीं था कि गांधी जी के जैसे चुपचाप अत्याचार सहन करने वाले, नहीं, वो क्रांतिकारी थे। ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहां हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और पोरबंदर में, गुजरात में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 गांधी जयंती। भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म है। सारी फुल फॉर्म पढ़ रहे हैं अपन। C मतलब सेंट्रल, P मतलब प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। लेन, LAN, लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। फिर आता है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। LED, लाइट इमिटिंग डियोड। USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, फुल फॉर्म है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। फिर है DVD, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, फुल फॉर्म है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। BIOS, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर आता है DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दुनिया का सबसे गरीब देश कौन सा है? सबसे गरीब देश है कतर, माना जाता है। दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा माना जाता है? दक्षिणी सूडान। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? अमेरिका को माना जाता है। दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड, सबसे खुशहाल है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य गोवा है। हर बार रिपीट, हर 2-3 वीडियो के बाद मैं रिपीट कराती हूँ। भारत की राजधानी कहाँ है? कमेंट सेक्शन में लिखना है। सबसे पौष्टिक दूध किसका होता है? भैंस का दूध कहते हैं सबसे पौष्टिक होता है। गाय का दूध हल्का और पचने योग्य होता है। भैंस का दूध क्यों बेहतर है? क्योंकि अधिक क्रीम होती है उसके अंदर। फिर आता है बकरी का दूध किस लिए अच्छा है? कि अगर किसी भी प्रकार की एलर्जी होती है तो उसमें फायदेमंद रहता है। ऊंट का दूध कैसे होता है? ऊंट का दूध से इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। गाय और भैंस में कौन सा दूध बेहतर है? दोनों के अपने अपने फायदे होते हैं। दूध में सबसे ज्यादा फैट किसका होता है? फैट होता है भैंस के दूध में सबसे ज्यादा फैट होता है। बकरी के दूध का रंग कैसा होता है? रंग होता है सफेद और पतला होता है। गाय का दूध क्यों प्रसिद्ध है? जो आपको बताना है। LIC का मुख्यालय कहाँ है? LIC का मुख्यालय मुंबई में है। SBI का मुख्यालय कहाँ है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी मुंबई में है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? जो कृषि के लिए सर्वोच्च बैंक है नाबार्ड, जिसकी स्थापना 1982 को हुई थी और ये कृषकों को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करवाता है। 1982 में मतलब उनके बीज के लिए, खाद के लिए, जमीन सही करने के लिए, सबके लिए लोन देता है नाबार्ड। 1982 मुख्यालय है मुंबई। RRB का मुख्यालय कहाँ है? RRB का लखनऊ में है। PNB का मुख्यालय, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय है न्यू दिल्ली। IDBI का मुख्यालय का है? IDBI का भी का है मुंबई। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकों का बैंक है, उसका मुख्यालय कहाँ है? ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। फांसी की सजा किस रस्सी से दी जाती है? फांसी की सजा मनीला रस्सी से दी जाती है। फांसी सजा सुनाने के बाद जज क्या तोड़ देता है? पेन का निब तोड़ देता है। भारत में फांसी की सजा कौन माफ कर सकता है? भारत में फांसी की सजा राष्ट्रपति माफ कर सकता है। मुजरिम को कितने समय फांसी पर लटकाया जाता है? 10 मिनट के लिए फांसी पर लटकाया जाता है।
भारत में फांसी की सजा किस समय दी जाती है? भारत में फांसी की सजा 4:30 बजे सुबह दी जाती है। भारत में फांसी देने वाला जल्लाद कौन होता है? अभी है पवन जल्लाद। भारत में फांसी किसको नहीं दी जा सकती? ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? पहले भी बता चुकी हूँ, हर बार हर 2-3 वीडियो में रिपीट करवाती हूँ। 25 हाई कोर्ट है। हमारे यहाँ राज्य 28 है, पर हाई कोर्ट 25 ही है। हाई कोर्ट होता है एक राज्य का एक होता है, पर 3 राज्य है जिनका सेम मतलब दो राज्यों का मिक्स है। पंजाब हरियाणा का मिक्स है, गोवा का भी मिक्स है, तो इस तरीके से मिक्स हाई कोर्ट है। भारत में कुल कितने जिले हैं? 797 जिले हैं। कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कुल कितने केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कितने ब्लॉक हैं? ब्लॉक है 6612। फिर आता है भारत का संविधान कब लागू हुआ? संविधान लागू हुआ 1950 में। लोकसभा राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? फिर आपको कमेंट करके बताना है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय तक ज्ञात होता है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ग्रहण के समय सूर्य का भाग कौन सा दिखाई देता है? कोरोना। सौर मंडल में किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? सौर मंडल में पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। किस खगोलीय पिंड को बोना ग्रह कहा जाता है? प्लूटो को बोना ग्रह कहा जाता है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध है। हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? यह आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। संविधान को किस भाषा में लिखा गया था? पहले संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत देश का है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान को हिंदी में अनुवाद किसने किया? डॉक्टर रघुवीरा ने हिंदी में अनुवाद किया। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? यह आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। सोने का महल किस देश में है? सोने का महल भारत में है। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन है? राष्ट्र मोबाइल आ रहा है, थोड़ा सा मैं आवाज उसको कम कर देती हूँ, अब बात कर लेती हूँ मैं। राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला प्रथम देश जापान है। किस देश की संस्कृति हमारे देश से मिलती है? कहते हैं चीन की मिलती है। किस जीव के केवल 3 पैर होते हैं? मिरकट के। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। हीरे की खोज किस देश में हुई? यह आपको कमेंट करके बताना है। हमारे देश का नाम है वैसे भारत। राजधानी है नई दिल्ली, सब जानते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? राष्ट्रीय नदी गंगा है। भारत की राष्ट्रीय सब्जी मानी जाती है कद्दू। भारत के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। सबसे छोटा राज्य है गोवा। पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सब भी जानते हैं, सबसे छोटी क्लासेस पढ़ा था, H2O। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से पानी बनता है। परमाणु की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? उत्तर है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। पानी का उबलने का तापमान क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का घनत्व कितना होता है? 1g/cm³। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है, क्या होता है? NaCl। अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? 0 से 6.9 होता है।
कौन सा जानवर आंख बंद करके भी देख सकता है? ऊंट। नीम की दातुन करने से बुखार भी बंद किया जा सकता है। किस देश में प्लास्टिक का यूज बंद है? इजराइल में। हाथी का बच्चा कितने साल तक अपनी माँ का दूध पीता है? 5 ईयर तक। किस देश के लोग कुत्ते का भी दूध पीते हैं? मोनो देश। इंसान पानी में कितनी देर तक जिंदा रह सकता है? 80 सेकेंड्स। किस देश के लोग कुत्ते नहीं पाल सकते? ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। भारत में कुल कितने जिले हैं? 797। भारत में कुल कितने गांव हैं? 64867। भारत में कुल कितने ब्लॉक हैं? 6612। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। बात करते हैं भारत में कितने हाई कोर्ट है? पहले भी मैंने बताया 25 ही है। रीजन की हाई कोर्ट जो 28 है वैसे राज्य तो, पर 3 जो राज्य है उनका मिक्स 2 राज्यों का मिक्स कर रखा हाई कोर्ट को। भारत में संविधान कब लागू हुआ? 1950 को। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 245। लोकसभा में कितनी सीट है? ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। भारत का पहला सोने का एटीएम कहां खोला गया था? हैदराबाद। मनुष्य की आंख कितने डिग्री तक घूम सकती है? ऐसे और ऐसे करेंगे 180 डिग्री तक। किस खेल को रानी का खेल कहा गया है? शतरंज को। कौन सा जीव 4 साल तक सोता रहता है? घोंघा। किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? पपीते में। बिल्ली एक दिन में कितने घंटे सोती है? बिल्ली को जब भी देखो सोती रहेगी 16 घंटे। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। गौतम बुद्ध के लड़के का नाम आपको कमेंट सेक्शन में, पुत्र का नाम कमेंट करके बताना है। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसीलिए 60 × 60 करेंगे 3600 सेकंड। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। दशमलव का आविष्कार किसने किया? दशमलव का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 3.1416 होता है। त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के 3 कोण का योग 180 डिग्री होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है जो किसी से डिवाइड नहीं होती है? 2, जिसे अपन कहते हैं केवल खुद से ही डिवाइड हो जाए 1 से। 100 का 25% कितना होता है? ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ऐसा कौन सा जीव है जो कभी मरता ही नहीं है? जेलीफिश। गौतम बुद्ध के लड़के का नाम क्या था? राहुल। एप्पल मोबाइल फोन किस देश की कंपनी है? एप्पल आईफोन जिसे कहा जाता है अमेरिका की है। किस जीव के दूध में शराब की मात्रा पाई जाती है? यस, ऊंट। कहते हैं ऐसा क्योंकि उससे नशा आता है इसलिए। ज्यादा अंडा खाने से तेजी से क्या बढ़ती है? ताकत। रोटी बनाने वाली मशीन का आविष्कार कब हुआ? 2008 में। ताजमहल किस शासक के द्वारा बनाया गया? शाहजहां के द्वारा आगरा में बनवाया गया था। मुमताज महल की याद में बनवाया गया। किस देश में कुत्ते का मांस खाया जाता है? चीन में। पका हुआ आम खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? हृदय रोग। भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? अपना 7 आश्चर्य में एक आता है ताजमहल, जो कि शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया। पूरी दुनिया में सबसे अधिक कौन सी सब्जी खाई जाती है? कहते हैं आलू। पौधे के किस भाग में कॉफी होती है? बीज में। अंडे का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। मानव शरीर में किस अंग पर पसीना नहीं आता है? होठ पर। आपके पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती है? 26 हड्डियां। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील सबसे बड़ी है। दुनिया में सबसे गति तेज किसकी होती है? प्रकाश की, सबसे जल्दी आता है। मनुष्य के शरीर में कितना खून होता है? लगभग 5 लीटर। किस देश में 10 पेड़ लगाने पर सरकारी नौकरी मिलती है? फिलीपींस या फिलिपिंस। हाँ। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस देश के किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी। किस नदी? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। चाय के साथ क्या खाने से आदमी कहते हैं कि जनरली हल्दी नहीं खानी चाहिए। भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। किस देश में वोट न देने पर जुर्माना लगाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में जुर्माना लगाया जाता है। किस देश में कुत्ते की पूजा की जाती है? नेपाल में कुत्ते की पूजा की जाती है। बस का आविष्कार किस देश में हुआ? इंग्लैंड में हुआ। सर्दियों में ज्यादा चाय पीने से कौन सा, मतलब कुछ भी हो सकता है, यह आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली भारतीय ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस।
किस देश में इंटरनेट की सुविधा फ्री में दी जाती है? डेनमार्क में फ्री में सुविधा दी जाती है। सबसे बड़ा अंडा किस जानवर का होता है? शुतुरमुर्ग का। आग बरसाने वाला पेड़ किस देश में पाया जाता है? आग बरसाने वाला पेड़ मलेशिया में पाया जाता है। दुनिया की पहली रेलगाड़ी किस देश में चली थी? अंग्रेजों के यानी इंग्लैंड में चली थी। किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है? सिंगापुर में कूड़े कचरे से भी बिजली बनाना स्टार्ट हो गया है। सोने का मंदिर किस देश में है? सोने का मंदिर भारत में है। खतरे का निशान किस रंग से पहनाया जाता है? ये भी आपको कमेंट करना है। और किस भारतीय खिलाड़ी का उपनाम गब्बर है? ये भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इस तरीके से आज की हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस टॉपिक है। सारे जीके जीएस साइंस से रिलेटेड, जीके से, संविधान से, सब कुछ एक ही टॉपिक में दे देती हूँ, पर आपको शर्त है कि ऑडियो सिस्टम में एग्जाम से पहले 3 से 4 बार पढ़ के जाना है। जीके जीएस में अगर मेरे सारे वीडियो कर लिए तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ये चाहती हूँ कि आप जब भी थक गए हैं, एग्जाम है, सब वीडियो सुन ले और एसएससी की तैयारी करें। बस फिर अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो जरूर पूछें कि कोई हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, जरूर मुझे जो है जरूर से आप क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे, ठीक है। और क्या टॉपिक पढ़ना है वो भी कमेंट करेंगे कि हमें ये टॉपिक और चाहिए। बट जाते जाते सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करके जाना है। जय हिंद।